सर। सर हमें अभी फैमिली ऑफ लाइंस जो उस लेक्चर में था वो करना है क्या? उस लेक्चर में भी कहाँ हुआ था? स्टार्ट ही तो हुआ होगा जरा सा। हाँ सर, थोड़ा सा ही हुआ था, इनकम्प्लीट था। एंगल बाइसेक्टर कर लिए सबने? यस सर। यस सर, वीडियो लेक्चर देख लिया। यस सर, रिकॉर्डिंग दिया था आपने। हाँ सर, देख लिया। पक्का कोई दिक्कत तो नहीं वीडियो नहीं में? नो सर। नो सर। सर मतलब दिक्कत है। करना है और कुछ नहीं करना। प्लीज जरूर देख लीजिएगा उसको ध्यान से। जरूर पॉइंट पर एक डाउट। क्या सर फैमिली ऑफ लाइंस आप बाद में सिखाओगे ना? फैमिली ऑफ लाइफ तो उस बैच में भी नहीं सिखाया, किसी बैच में नहीं सिखाया वो सर तो। उसमें ज्यादा बाकी है फैमिली ऑफ लाइंस में, और तो अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं। सर एंगल बाइसेक्टर बहुत छोटा टॉपिक है ना? हाँ, पर कर लिया ना सब बच्चों ने? यस सर। यस सर। हाँ सर, कर दिया। यस सर। वो टेस्ट में आ रहा है, ध्यान रखना। सर TWT सर कहाँ तक आएगा? सर वो फ्राइडे वाला 1 आवर का टेस्ट है कि बना ओके सर। अच्छा सर, वो जो फ्राइडे वाला टेस्ट है उसमें फ्राइडे तक जो असाइनमेंट देंगे वो आएंगे कि अभी तक जो दिया है वो आएंगे? जो अभी तक लोकस आएगा उसमें। हाँ ठीक है, ठीक। सो फ्राइडे वाला टेस्ट रात को 9 बजे ही है ना? हाँ, एंगल बाइसेक्टर का असाइनमेंट भी कर लिया ना सबने? नहीं सर, यस वो सर। बाकी है। यस सर। असाइनमेंट यस सर। डन। एंगल बाइसेक्टर बाकी है सर। कोई बच्चा एंगल बाइसेक्टर छोड़ ना दे। आई हैव सेंट अ वीडियो, उस वीडियो में एंगल बाइसेक्टर का पार्ट है, छोटा सा है और कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा इन इट, सिर्फ फॉर्मूला है, वही याद करना है। और उसके बाद असाइनमेंट भी मैंने भेजा है ग्रुप पे, प्लीज जरूर कीजिएगा। ओके सर। हाँ सर, करेंगे। ये मत बोलना टेस्ट में क्या एंगल बाइसेक्टर आ गया, सर ने कराया नहीं था, मैंने भेज दिया वो। लोकस तक सब आएगा, लोकस एंगल बाइसेक्टर तक सब आएगा, TWT में भी और फ्राइडे को भी। लोकस के असाइनमेंट्स प्लस एंगल बाइसेक्टर के असाइनमेंट, जितने भी असाइनमेंट मिले
वो सारे असाइनमेंट्स और एक्सरसाइज बने। बने। हाँ, दैट्स ठीक। इनफ। सर एक चीज कहनी थी सर, हम लोगों का संडे को वी हैव IMOQ, सो कुड यू आस्क द क्लास टू नॉट डिस्कस द पेपर टिल मंडे इवनिंग, कि जब हमारा टेस्ट होगा वी आर गिविंग द सेम टेस्ट यार ऑन तुम्हें मंडे। लगता है ये मानेंगे ये लोग? तुम्हें लगता है कोई मानेगा? नहीं नहीं सर। सर, मतलब एफिशिएंट नहीं होगा पेपर, हम लोगों को क्वेश्चंस दिख जाएंगे तो चीटिंग ही हो जाएगी वो ऑलमोस्ट। तो खुलना मत। तो हाँ तो मत देखो, देखना, मत देखना। चैतन्य डोंट ओपन व्हाट्सएप। म्यूट सर कर आप चाहिए तो देना म्यूट कर ग्रुप, देना संडे को देखना मत। ग्रुप। हाँ वो अरे ग्रुप ही ग्रुप म्यूट चालू, कर देना ग्रुप ना, को ओपन मत करना ना। ग्रुप को हाँ म्यूट कर वही। देना। म्यूट कर देना। मत ओपन। Chaitanya, you can solve anyways, but Chavish. चलो करो फर्स्ट वाला। हाँ फर्स्ट वाला हुआ, क्या आंसर है? y equal to mod x। नहीं 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 आधी गलती कर दी। इधर देखो बच्चों, अब जैसे आपने ये पॉइंट लिया h कॉमा के, ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस कितना होगा हॉरिजॉन्टल में? h नहीं, बस ये छोटा सा हम ये अज्यूम नहीं mod करते कि x। h और k पॉजिटिव है। दिस शुड बी mod h एंड दिस डिस्टेंस शुड बी mod k। समझ रहे हो? हमें अज्यूम नहीं कर सकते ना पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो हमारा आंसर, अच्छा कोई वेरिएबल लिया है एक्स्ट्रा में? नहीं, नहीं। तो एक ही इक्वेशन से आंसर आ जाएगा। तो वो एक ही इक्वेशन ये रही, रिप्लेस h by x and k by y। x square minus y square equals हाँ, 0। स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा स्क्वायरिंग करके। क्या शेप है? क्या शेप है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। वैसे पूछा नहीं है शेप, लेकिन हम बता सकते हैं, दिख रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन।
सर वो लाइन तो y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस x है ना। हाँ तो वही हो गया ना पेयर ऑफ पर सेट्स। तो y इक्वल तो y मॉड इक्वल x टू एक मॉड x गलत नहीं था, गलत था क्या? y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ पता है कैसा होता है? वो ऐसा होता है, हमारा y हमेशा पॉजिटिव हो गया y इक्वल टू मॉड x हाँ में। हाँ ओके ओके हाँ समझा। एक्चुअली अगर बोलना है तो मैं सही ना, तो मॉड x इक्वल टू मॉड y इक्वल टू मॉड x बोलो, वो ज्यादा सही है। हाँ हाँ हाँ। सर आपको लास्ट स्टेप कैसे आया? स्क्वायर। अच्छा सो उसको हमने अगर मॉड एक्स इक्वल्स मॉड वाई लिखा तो कुछ ये है क्या? नहीं कुछ गलत नहीं, चलेगा बिल्कुल। ओके सर। सर वो इक्वी डिस्टेंस कैसे हुआ? उसने बोला है ना इक्विडिस्टेंट है, मतलब ये और ये इक्वल है। अच्छा चलो क्वेश्चन 2 करो।
हो गया सर। हो गया बच्चों? हाँ करें सेकंड वाला? यस सर। देखो भाई, हो क्या रहा है सेकंड वाले क्वेश्चन में। एक लाइन है, ऑरेंज कलर से बना रहा हूँ। ये लाइन कट करती है y इक्वल टू एक्स लाइन को। ऐसे ही डायग्राम है ना? नाउ दिस इज योर हाँ a, सर। this is your b and this is your c। ये कहानी है। दिस इज योर ओरिजिन, और यहाँ पर कोई h कॉमा k है, उसका लोकस निकालना है। सब समझ रहे हैं ना? यस सर। यस सर। अच्छी कहानी है। चलो इसको a कॉमा 0 ले लेते हैं, जरूरत पड़ेगी सेंट्रॉइड, नहीं तो कैसे यूज करोगे। अच्छा बी इसको कॉमा बी और 0, वेरी C। गुड वेरी गुड। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। वंश भाई साहब, इस पॉइंट को क्या अज्यूम करूं, जल्दी बताओ। सर बी कॉमा बी ले लो क्योंकि दोनों बी equal वेरी कॉमा है। गुड, बी। b कॉमा b ले लेंगे। b कॉमा c नहीं लेंगे। हाँ सर दोनों जब y इक्वल है इक्वल ना। टू एक्स पे तो b कॉमा b ले लेंगे। वेरी गुड। और इसको क्या ले लेता हूँ? और सर इसको सी कॉमा जीरो ले लो। 0 कॉमा हाँ c। जीरो कॉमा सी, सॉरी सॉरी। तो अब अर्थात जनता हुआ क्या, हमारे पास कितने वेरिएबल आ गए, एक्स्ट्रा वेरिएबल? 3 सर। 3। तो इक्वेशन 3 कितनी बनाऊं? 4। 4। चलो जी स्टार्ट करते। पहली तो सेंट्रॉइड ही मतलब बड़े मजे से दे देगा। A plus B/3 और B/3। है ना? यस सर। चलो जी, पहली तो हो गई। दूसरी के से आ जाएगी। 3k is equal to b। वाह, ये तो बड़ी मस्त है। b इज इक्वल टू 3k। एक क्वेश्चन ये आ गई। Mod of A² plus C² equals 10। एक इक्वेशन ये आ गई। अच्छा, एक इसकी हेल्प से ये भी आप निकाल लो, b को 3 के यहाँ डाल दोगे तो a की वैल्यू ही आ जाएगी, 3h माइनस 3k। आया ना? यस बोलो। सर। तो उसको भी लिख लो, हो गई। दूसरी ये लिख लो, रादर देन ऊपर वाली की अच्छा यही, ये ज्यादा अच्छी है, इसमें और भी की वैल्यू पता है। दिख रहा है सबको? ये दो इक्वेशन मान ली हमने अभी तक। यस सर। यस सर। अभी दो और निकालनी है। एक ऐसी आएगी, a² प्लस c² इज इक्वल टू 100। ये देखो, ये वाली समझ में आती है क्या? हाँ डिस्टेंस हाँ सर, फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। एक और निकालो इक्वेशन। X upon A plus Y upon C equals 1। x अपॉन a प्लस y अपॉन b वाले को हम इक्वेशन तो दे ही नहीं सकते, उसमें x और y। X and Y are B, B। हाँ गुड। एक तो ये ले लेंगे सबसे पहले। फिर अब लोगों की इच्छा होती है, यार ये पॉइंट b कॉमा b लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो लाइन की इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। फिर सोचते हैं Sir, हाँ Y upon C। हाँ सॉरी, y अपॉन c इक्वल टू 1। फिर सोचते हैं हमने मचा दिया, इक्वेशन एक और निकाल ली। क्या ये इक्वेशन काउंट होगी अभी? नहीं नहीं नहीं, नहीं। नहीं सर। जब वो बी और बी डालेंगे तब। हाँ, तो b अपॉन a प्लस b अपॉन c इक्वल टू 1। सर मेरे को ये नहीं आया क्या? फोर्थ इक्वेशन। सर आपको फोर्थ इक्वेशन कैसे आई? ये वाली इक्वेशन आपकी कैसे आई? ये समझी? ये क्या इक्वेशन है? यस सर। और इसमें b कॉमा b लाया करना है ना। यस सर। सर 3 वेरिएबल है एबीसी, इसलिए 4 इक्वेशन। b की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, तो c की भी निकल जाएगी। यस। सर एक बार क्वेश्चन दिखा सकते हैं ये सम सॉल्व करने के बाद? पहले कॉपी करो जल्दी।
तो सी कितना आ रहा है? सी गंदा सा आ रहा है, पर ठीक है, जैसा है सही है। बढ़िया है सी। शक्ल गंदी है तो क्या हुआ? तो मुबारक हो बच्चों, ए निकल गया, सी निकल गया। अब कहाँ, कौन सी इसी क्वेश्चन का यूज नहीं किया अब तक, इसका यूज करते हैं। ये लो, मुझे बता, क्या वो इसकी शेप पूछ सकता है हमसे? क्या वो पूछ सकता है इसकी शेप बताई जाए? हाँ सर, हाँ सर पूछ सकता है, पूछ सकता है। हाँ सर सर्कल या एलिप्स हो सकता है। बिल्कुल नहीं पूछ सकता। कौन बच्चा बताएगा क्यों नहीं पूछ सकता? सर वेरिएबल है इसलिए। नहीं, 4 डिग्री क्वेश्चन है। करके 4 डिग्री हम इसकी शेप बता ही नहीं सकते। हम तो सिर्फ 2 डिग्री की शेप जानते हैं भाई, इसकी शेप पूछ ही नहीं सकता वो। अरे हाँ यस सर। हाँ सर। हाँ तो 4 डिग्री है। 4 डिग्री है भाई। जरा तो लेकिन तो नीचे अभी 2 के लिए डिग्री इसको है ऐसे ना। ही रहने दे। अब जरा डेस्मोस पे इसको प्लॉट करके देखो, डेस्मोस में डाल के देखो, जरा कोई बच्चा प्लॉट करके देखो कैसा आ रहा है, और ग्रुप पर भेजो। सर इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। नो नो नो, सर एक्स और वाई डालने तक तो वो करेक्ट होगा ही नहीं। तो डाल दो ना एक्स और वाई। Sir, I want to confirm, sir. So for the fourth equation, you have taken AC की line equation, right, sir? AC की लाइन इक्वेशन ये है, बट दिस इज यूजलेस बिकॉज इट कंटेन्स एक्स एंड वाई। तो मैंने Yes, sir. सब्स्टिट्यूट करके ये फोर, दिस इज फर्स्ट, दिस वाज फर्स्ट इक्वेशन, दिस वाज सेकंड इक्वेशन, दिस वाज थर्ड एंड दिस वाज फोर्थ। Yes, sir. हाँ सर अजीब सा शेप आ रहा है। ग्रुप पे भेजना फोटो। सर ये कौन सा शेप है? नाम क्यों पूछ रहे हो? नाम तो हमें पता ही नहीं है। अजीब सा शेप आ रहा है, दिख रहा है सबको? ये सर कोई डेफिनेट Yes, शेप sir. नहीं है ना। अरे 4 डिग्री है तो हम कैसे शेप बता दें? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सर सम खत्म हो गया। हाँ नेक्स्ट सर क्वेश्चन। लेकिन नीचे तो 2 डिग्री है ना। यार नीचे 2 डिग्री से क्या मतलब है? अच्छा हाँ फिर भी कौन है नीचे? डिवाइड तो नहीं हो रहा है सर, डिवाइड ही नहीं एक हो रहा है। मिनट, इस स्टेटमेंट के अंदर मैथ्स ढूंढ के दिखाओ जरा मुझे। नीचे 2 डिग्री है, सर क्या? नीचे 2 डिग्री से क्या मतलब होता है? उससे अरे क्या नहीं हो सकता, मतलब? 4 डिग्री ऊपर नीचे 2 डिग्री तो उसे कट लगा के 2 कैंसिल डिग्री होएगा है। ऐसा। लेकिन हाँ वो कैंसिल ही नहीं हो रहा है, कैंसिल ही नहीं हो रहा है। एलसीएम लेके देख जरा। चलिए जी अगला वाला करें। हाँ यस सर। सर। करो, और ये सिंप्लीफाइड आंसर चाहिए मुझे इसका, एकदम सिंप्लीफाइड छोटा सा आंसर आएगा।
सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? थैंक यू सर। सर अभी तक हमने 3 कन्वर्जन किया है ना, ये तीसरा वाला कर रहे हैं ना? कितने लोग यहाँ पे पहुंच गए? ये सर बताओ रुक जाओ ना, अल्फा और रुक बीटा जाओ का ना। डिफरेंस कितना होता है? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा? मॉड अल्फा माइनस बीटा। हाँ, मॉड अल्फा माइनस बीटा होता है। डिफरेंस मॉड अल्फा माइनस बीटा होता है, अल्फा माइनस बीटा नहीं, मॉड अल्फा माइनस बीटा। सर वो पता नहीं है ना कौन सा बड़ा, इसलिए ना। हाँ, तुम्हारा भाई है, सोचो, एक 10 साल का, एक 7 साल का। तो तुमसे पूछेंगे तो तुम्हारे और तुम्हारे भाई की एज में क्या डिफरेंस है, तुम भी 3 बोलोगे। तुम्हारे भाई से पूछेंगे तो आंसर -3 नहीं बोलेगा, वो भी 3 बोलेगा। हाँ सर। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव है। तो आई थिंक लोग यहाँ तक पहुंच जाने चाहिए। हाँ सर। Yes, sir. फर्दर सिंप्लीफाई करो, यहां तक नहीं छोड़ सकते आंसर। ये आंसर बहुत छोटा सा प्यारा सा आता है, करो सिंप्लीफाई। सर आपने वो डिस्टेंस फॉर्मूला वर्जन दिया था, उससे नहीं होगा? उससे तो शेप बता सकते हो, इक्वेशन तो सिंप्लीफाई करके निकालनी पड़ेगी ना। अच्छा ओके।
कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि सॉल्व करने में बैंड बच जाएगी ऐसे स्क्वायरिंग करते करते? यस सर। हाँ सर, बड़ा इक्वेशन समझ में आ गया ना? यहीं पे ट्रिक सिखा दूं एक? हाँ सिखा दो। ट्रिक लिख लो। उस ट्रिक को मैंने नाम दिया है जंप ट्रिक। अच्छा नाम दिया है, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा क्यों। जंप ट्रिक क्या करता है, कौन सी सिचुएशन में हेल्प करता है? अगर कभी आप इस तरह की सिनेरियो में फंस जाए, तो देख रहा है ना यहाँ पे भी 2 बार स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, या कभी आप इसमें फंस जाए, तुम देख रहा है पिछला क्वेश्चन यही था, या कभी आप इसमें फंस जाए, मॉड नहीं भी हो तो भी। अगर आप इन तीनों में से किसी भी जगह फंस जाए और आपको दिख रहा है कि अबे यार अब तो 2 बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, बैंड बच जाएगा, सबको दिख रहा है ना, पहले स्क्वायर करोगे फिर एक रूट बच जाएगा, फिर दोबारा स्क्वायर करोगे बहुत लंबा हो जाएगा। तो जिसको ये समझ में आ रहा है ना, तो वो पता है क्या कर सकता है। मैं आपको एक बड़ा मस्त चीज बताता हूँ कि तीनों के तीनों अल्टीमेटली स्क्वायर करके जो आंसर देंगे ना, वो आंसर इस इक्वेशन को स्क्वायर करके भी मिल सकता है। लिख लीजिए, ये इक्वेशन तीनों का काम करती है। 2 रूट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा बाई सी प्लस सी आफ्टर स्क्वायरिंग। मतलब स्क्वायर, इनको 2 बार स्क्वायर करने का से जो मिलेगा वो इसी इक्वेशन को स्क्वायर करके मिल जाएगा। बस ये रेड वाली क्यों बेटर है? रेड वाली इसलिए बेटर है, क्यों? इसमें कितनी बार स्क्वायरिंग करना पड़ेगा? एक बार। सो ये एक स्क्वायरिंग करने के बाद ऐसा आता है, फिर हम उसको सेकंड बार तो आफ्टर स्क्वायरिंग दिस विल गिव द सेम रिजल्ट। ओके, आफ्टर स्क्वायरिंग इट विल गिव इसके बाद अभी स्क्वायरिंग तो करना ही है ना। मतलब सर ये जो रेड वाला इक्वेशन है, इसको स्क्वायरिंग करके जो रिजल्ट आएगा वही, मतलब वही है, ऊपर से आना। ओके। तो बेसिकली आप क्या समझ सकते हो, हमें ऊपर से कूद के सीधा यहाँ आ रहे हैं, ये सीधा वही काम करेगा। स्क्वायरिंग तो अभी भी करनी पड़ेगी, पर अब कितनी बार करनी पड़ेगी? एक बार। और मच इजियर स्क्वायरिंग होगी। तुम देख लो यहाँ पे, जिसको लग रहा है ना कि मैं स्क्वायरिंग 2 बार कर लूंगा, तो तुम देखो क्या हालत होने वाली है। यस सर। तो इधर तो 2 केस भी लेने पड़ेंगे पहले तो। नहीं चलो स्क्वायरिंग कर रहे हो, 2 केस की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर रूट, बड़ा सा रूट आ जाएगा। दुखी एक मामला है। ये वाली इक्वेशन आफ्टर स्क्वायरिंग, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये और ये एकदम सेम है, ये और ये एकदम सेम है, ये और एकदम सेम है, ऐसा कुछ नहीं है, पर स्क्वायरिंग के बाद ये वहीं पहुंच जाती है। तो मतलब कंप्लीट स्क्वायरिंग 2 बार आप बोल रहे हो वो करके? इसकी 2 बार स्क्वायरिंग करी तो जो आंसर आएगा वो इसकी 1 बार स्क्वायरिंग करने से आएगा। अच्छा, हाँ, ओके। दिस रीचेस द राइट प्लेस। सर ये आया कहाँ से वैसे? यार डेरिवेशन की जरूरत नहीं है यार, मैंने मतलब डायरेक्ट याद रख लोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ओके सर। मतलब वैसे तो डेरिवेशन में मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस का पार्ट है, ये तो मैंने निकाला है कि बैठ के यार ये बहुत लेंदी हो जाते हैं, क्या करें। कैसे निकाला देखो मैंने, ये था ना रूट अल्फा प्लस रूट बीटा इक्वल टू सी, तो मैंने कहा यार रूट अल्फा माइनस रूट बीटा क्या होता होगा? वो होता होगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन सी। लोग कहेंगे ऐसे कैसे? मैं बताता हूँ, दोनों साइड मल्टीप्लाई करके देखो जरा, एलएचएस को एलएचएस से मल्टीप्लाई करो, क्या है? अच्छा, इसको अल्फा माइनस बीटा आरएचएस को आरएचएस से बीटा, तो अगर ये सच है तो ये भी सच है, इसका मतलब सही है। तो इसका मतलब आपने किससे मल्टीप्लाई किया? सुन लो, एलएचएस को एलएचएस से। मैंने क्या बोला कि ये पहला स्टेटमेंट सच है, हाँ, तो दूसरा भी सच होगा, ये कह रहा हूँ। तो लेकिन आपको दूसरा मिला कैसे? मेरा दिमाग बहुत होशियार है, आई एम वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। हाँ, लेकिन स्ट्राइक कैसे वो पूछ रहा हूं मैं। वो ये नहीं पूछ रहा है कैसे मिला, वो ये पूछ रहा है स्ट्राइक कैसे हुआ। उसका जवाब यही है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। लेकिन अगर तुम ये पूछ रहे हो कि इसका प्रूफ क्या है, वो प्रूफ दिखा रहा हूँ मैं। स्ट्राइक कैसे हुआ उसका जवाब नहीं दे पाएंगे हम, क्योंकि वो स्ट्राइक जिसको होता है उसके पास कोई रीजन नहीं होता कई बार, या कैसे स्ट्राइक हुआ है। हाँ, एनीवेज ये दिख रहा है तुम्हें, ये सच है तो ये भी सच होगा। क्यों? देखो मल्टीप्लाई करके देख लो दोनों को। तो a स्क्वायर बाय माइनस स्क्वायर है। हाँ वही है, अल्फा माइनस बीटा को अब रूट अल्फा का होल स्क्वायर माइनस रूट बीटा का होल स्क्वायर लिख दोगे तो फैक्टराइज हो जाएगा।
सही है ना? हाँ Yes, सर। हाँ सर। अरे इसकी सच्चाई का एक सबूत ये भी है ना कि ऊपर वाला सच है, मल्टीप्लाई करने के बाद सच आ रहा है। एलएचएस को एलएचएस से मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? अल्फा माइनस अल्फा बीटा माइनस और बीटा। आरएचएस को आरएचएस से RHS मल्टीप्लाई करो अल्फा माइनस बीटा। तो सच आ रहा है, तो इसका मतलब नीचे वाली भी सच होगी। हाँ हाँ सर समझ गया। तो अब इनको ऐड कर लो। सर एक मिनट बेटा, ये दिख रहा है? हाँ सर। बस यही पहुंचे हम यहाँ पे। खैर आई डोंट केयर कि तुम्हें प्रूफ पता है कि नहीं पता है, चुपचाप इसको कर लो, नोट कर लो। प्रूफ का ज्यादा टेंशन मत। तो सर वो जो अभी का वो जो क्वेश्चन दिया था, तो सर उसका लोकस का शेप क्या है? तो अब इसको पिछले क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं बच्चों, चले? हाँ सर। स्ट्रेट लाइन है ना? तो 2 रूट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा में वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, -4 -8h। देखो अल्फा माइनस बीटा -8h ही रहेगा। अपॉन सी, सी कौन है? 2 है। ये देखो सर एच कहाँ से आया? हाँ सर एच किधर? अरे वो एक्स ही वो है। है ना, वो एक्स और एच को किया ना। आई थिंक शायद हम यहाँ पहुंच गए। ओ सॉरी, इसको एक्स लिख रहे हैं, एच लिख दिया गलती से। समझ गए होंगे? हाँ सर। हाँ अभी समझ। तो करो स्क्वायरिंग अब इसकी बैठ के, आ जाएगा तुरंत आंसर। और देखो कितना अच्छा सा आंसर आ जाएगा। Sir, is the answer 3x square minus y square equals 3? हो सकता है 2 भी कट Sir- जाएगा, मुझे लग रहा है 2 कट रहा है ना? हाँ सर। मुझे ऐसा लग रहा है अब इसकी स्क्वायरिंग ऐसा हो रहा है। सर हाउ कूल यार। तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ऐसा आ रहा है सब। सर ये सेकंड स्टेप 2 रूट अल्फा के बाद आरएचएस कैसे आया बता सकते हो? अल्फा माइनस बीटा करो तो सही एक बार। तो सर ये पैराबोला हाइपरबोला है क्या? हाँ ऑफ कोर्स, खुद ही देखो रूट माइनस रूट इक्वल टू कांस्टेंट में हाइपरबोला होने की उम्मीद होती है। अच्छा सर, आप एक चीज मेरे लिए कंफर्म कर सकते हैं, वो डिस्टेंस फॉर्मूला के इसमें मैंने लगता है गलत लिख दिया है, तो पूछूं मैं? पूछो। हाँ सर एक सेकंड। सर वो इक्वेशन में स्क्वायर होना जरूरी है, वो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, क्योंकि ऊपर जो पर्पल लिखा है सर वो रूट हो जाएगा तो सब स्क्वायर चले जाएगा। पर्पल मतलब ये पार्ट यहाँ तक? हाँ हाँ छोड़ सकते हो, पर ज्यादातर आंसर इस फॉर्म में गिवन होगा एग्जाम। ओके सर आप एक सेकंड मैंने ये लिखा था। थैंक यू। हाँ सर मैं बोलूं? बोलो। हाँ सर मैंने ये लिखा था कि अगर डिस्टेंस ऑफ p प्लस डिस्टेंस ऑफ q इक्वल टू k है तो एलिप्स फॉर्म होगा इफ k इज ग्रेटर देन मॉड pq। सही है वो। अच्छा, और सर अगर डिस्टेंस ऑफ p माइनस डिस्टेंस ऑफ q का मॉड इज इक्वल टू k और इफ k इज लेस देन मॉड pq तो हाइपरबोला फॉर्म होएगा। हाँ
ऐसा डाउट ग्रुप में पूछते अच्छा व्हाट्सएप करके, लोग बच्चे बता देंगे, क्लास में क्यों पूछ रहा तो सर मैंने अभी इधर ट्राई किया, मेरे को गलत आंसर आ रहा था। है? सर ये कर लिया है? ये वाला क्वेश्चन करो। सर हम्म सर इधर आपको मॉड दिखा क्वेश्चन में, उसके बाद ही हम शेप डिटरमाइन कर सकते हैं ना सर सीधा? हाँ शेप कर सकते हैं, पर खाली शेप नहीं थी यार, इक्वेशन भी चाहिए थी। अच्छा हाँ ओके। सर इस मतलब इक्वेशन का एक रफ आइडिया आ सकता है ना कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि शेप हमको पता है। करो। अच्छा बच्चों, प्रीवियस पेज में इसमें जो हमने शेप भी वैसे भी प्रेडिक्ट कर सकते थे ना, हाइपरबोला होगा बिना सिंपलीफाई किए, आया ना? हाँ 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 सर। हाँ देखो लास्ट में भी जो आया इससे भी दिख रहा है आपको हाइपरबोला। सर लास्ट वाला कौन सा ये मतलब? देखो हाइपरबोला ही पी तो है ना स्क्वायर टॉपिक प्लस का। पी एक्स ओके स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल्स डी, हाँ वेयर पी पी क्यू एक्स इज लेस स्क्वायर देन प्लस 0। क्यू प्लस वाई क्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू डी, इक्वल टू डी होता था अगर तो, और पी और क्यू का पी साइन क्यू लेस देन 0। तो हाइपरबोला हाँ बन हाँ यस गया। सर यस सर, हाँ सर समझ गया समझ गया। हम्म। करो ये दोनों।
हाँ भाई, ए वाले का आंसर बताओ। 3x square 3x square plus 4y square equal to 48. 3x square plus 4y square equal to 48. क्या शेप है ये? एलिप्स। सर इसमें कुछ भी नहीं आएगा ना? क्यों? PA प्लस PB इक्वल टू 8 आ रहा है और 8 दोनों के डिस्टेंस से बड़ा है 4 से। तो लेकिन ये आंसर तभी आ सकता है जब x इज लेस देन 8 ना। सर यहाँ पे तो k ग्रेटर देन मॉड PQ आ रहा है ना? तो रूट प्लस रूट में तो k ग्रेटर देन मॉड PQ ही होना चाहिए ना। एलिप्स के लिए चेक करो। ओ मैंने सम के बजाय डिफरेंस लिखा क्वेश्चन। फर्स्ट वाला हो गया सब बच्चों से? हाँ सर फर्स्ट वाला हो गया। यस सर। पिंक वाला करो जल्दी से। कितने लोगों को ये पता चल रहा है कि फर्स्ट वाले को सॉल्व करे बिना ही मैं शेप पहले ही बता सकता था? हाँ सर। हाँ सर, वो इक्वेशन से ना। हाँ, कि रूट प्लस रूट इक्वल टू 8 आ रहा है और वो पक्का एलिप्स वाली कैटेगरी में फिट हो रहा था। हाँ सर। लेकिन क्योंकि उसने कहा सिंपलीफाई करके आंसर दो, इसलिए मैंने मेहनत की है। मेहनत करने के बाद भी जो आंसर आया इसकी शक्ल पे भी सीधा सीधा लिखा है एलिप्स, देख लो। सर वो PQ और मॉड के वाले ही है ना सर, इधर भी मतलब स्टार्टिंग में अगर आपको बताना है तो। सर वो PQ और मॉड के वाला आपने बताया था, जो लास्ट वाला केस था सर, वही है ना इसमें अगर आपको स्टार्ट में बताना है तो? हाँ करेक्ट करेक्ट, डिस्टेंस वाला। पिंक वाला करें? नहीं सर 2 मिनट। सर 1 मिनट सर। सर रुक जाओ। यही कहानी है। ये रेक्टेंगल किधर है? तो पॉइंट P ऐसे तो ढूंढना पॉइंट पड़ेगा कि P ऐसा आएगा ना। हाँ वो पॉइंट भी बनाया नहीं आपने। रेक्टेंगल कंप्लीट किया जा रहा है, ऐसा होगा कुछ पॉइंट P हवा में। ये है पॉइंट P, ये रेक्टेंगल बना है बेसिकली, रेक्टेंगल OAPB। करेक्ट सर, क्योंकि नाम OAPB दिया है इसलिए यही वो पॉसिबल रहेगा ना, वो नीचे नहीं जाएगा। नीचे नहीं जाएगा। करें स्टार्ट। सर कॉमा के सही है दोस्तों? यस सर। यस सर। अच्छा, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे और बी के भी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट अज्यूम करूं या निकल सकते हैं? A, 0 अब आगे निकल भी जाएगा ना। तो H, K है तो H, 0 ही होगा ना, डायरेक्ट है। हाँ यस सर। K, 0, जबरदस्ती अज्यूम किया। और ये वाला 0, K। तो वो P नीचे क्यों नहीं हो सकता? P नीचे होगा तो OAPB नाम कैसे बनेगा? OAPB पैरेललोग्राम हो जाएगा वो फिर। और दूसरा OAPB नाम है ना, देखो नाम देखो OAPB। हाँ ओके सर। O के बाद A के बाद P, फिर P के बाद B, ऐसा। ओके। अरे बच्चों एक्स्ट्रा वेरिएबल लिए क्या कुछ? नहीं सर। नहीं सर। एक बात है। एक इक्वेशन। तो हमें क्या यूज करना है? 2, 4 उस लाइन पे लाई करता है।
हाँ सर एक्स वो वाई प्लस वाई स्लोप इक्वल टू 1 2 by x एक्स plus बाई 4y. एच प्लस वाई सर बाई वो स्लोप से भी कर सकते हैं ना? के इक्वल टू 1, हाँ है ना? ये इक्वेशन होगा लाइन का, यस और नो? यस यस सर. हाँ सर. सर अच्छा, पहली चीज मुझे बताइए, यहीं पर जो बच्चा p को ओरिजिनली x और y ले लेता उसकी क्या हालत होती? कंफ्यूजन 1 plus 1 equals Confusion. 1. 1 plus 1. 1 plus 1 equal to 1 बच चुका होता उसके लिए, 2 is डिपेंड equal to बच 1. जाती। अच्छा, दूसरी चीज, क्या ये इक्वेशन को मैं एक्सेप्ट कर लूं? नहीं सर 2 और 4 नहीं, नहीं सब्स्टिट्यूट सर नहीं नहीं 2 सर, और 4 सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट करना करना 2 और छोड़ 4. डालो 2 और 4 y. किसकी जगह, h और k की जगह कि x और y की जगह? एक्स और वाई x की और y की जगह एक ही जगह जगह. x और y. हाँ, तो अब ये इक्वेशन मेरे काम की है, अब ये इक्वेशन आंसर है। क्या शेप है बता ही सकते हैं हम, पता है? देखते कौन बच्चा बताता है, जल्दी बताओ इसकी शेप क्या। सर हाइपरबोला। वेरी गुड, हाइपरबोला। देखो कहीं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो नहीं है, चेक करो। Yes. तो फिर तो इससे पूरा सॉल्व भी करना हाँ सर पड़ेगा ना? हाँ सर, हाँ रेक्टेंगुलर सर रेक्टेंगुलर a हाइपरबोला. plus b हाइपरबोला। is 0. वेरी a गुड, plus b 0। वेरी गुड। ये आईआईटी का क्वेश्चन था। सर एडवांस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ऑपोजिट साइड इक्वल करके बनाते तो भी सेम आता कि क्या शक्ल क्या क्या डिफरेंट क्या होती। क्या क्या डिस्टेंस फॉर्मूला? सर OB इज इक्वल्स टू AP ऐसे लगा के। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि रेक्टेंगल को यूज करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे गंदा मेथड है? रेक्टेंगल यूज करने के लिए स्लोप्स यूज करो, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला तो कितना गंदा मेथड है, समझ रहा है ना? हाँ सर। सर वो पता कैसे चलता है सर कि आपको कितने इक्वेशन का जरूरत है? मतलब नहीं सर, मतलब वो एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने के नहीं, वो कैसे पता चलता है सर? वो तो अगर लेने पड़ गए तो पड़ गए, वो तो कुछ पता नहीं चलता उसमें। अगर तू ले भी लेता तो भी आंसर आ जाता यार, तो तू 2-3 इक्वेशन बना लेता। अच्छा सर इसमें तो डायरेक्ट h,0 और 0,k आ गया, तो इक्वेशन लेने की जरूरत ही नहीं ना एक्स्ट्रा. अगर कोई a,0 लेता तो फिर बोलता h इक्वल टू a एंड k इक्वल टू b। तो सर वो शेप का इक्वेशन आ जाए तब तक हमको देखना है ना, मतलब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तू a,0 ले रहा होता तो तू इतना कॉमन सेंस तो लगा ही रहा होता ना, a और h में रिलेशन दिख जाएगा, h इक्वल टू a, हाँ हाँ हाँ, बन गई एक और इक्वेशन। अच्छा ऐसा, ओके। इज दैट ओके जनता? तो सर यस तो सर। सर बहुत यस यूज सर. आता है कि इक्वेशन x by a plus y by b equal to 1. सर सर वो शॉर्टकट में सी कांस्टेंट है कि कुछ रियल पैरामीटर है? कुछ भी हो सकता है वैसे तो c, लेकिन फायदा तभी होगा जब कांस्टेंट है। मतलब c अगर वेरिएबल है तो भी ये फंडा लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कांस्टेंट होगा तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, उधर बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर c वेरिएबल है ना खुद, ओके सर। तो ये शॉर्टकट भी उतना शॉर्टकट रहेगा नहीं, फिर लंबा मेहनत ये भी करवा देगा। चले आगे। अच्छा सर, थैंक यू। सर कांस्टेंट हुआ तभी शॉर्टकट मेथड होगा ना? कांस्टेंट हुआ तो शॉर्टकट मेथड हो गया, कांस्टेंट नहीं हुआ तो ओरिजिनल से थोड़ा बेटर हो गया, पर शॉर्टकट नहीं बोल सकते। सर मतलब वेरिएबल से वो लंबा ही होने वाला है? लंबा हो जाएगा, बस गलत नहीं होगा, लंबा ही होगा, गलत नहीं होगा, दैट्स ऑल। तो अगर कोई शॉर्टकट ही लंबा पड़ जाए तो उसका कुछ यूज खत्म हो जाता है, ऐसा है। समझ गए बात को? यस सर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो।
हाँ हुआ। हाँ भाई जनता। सर ये राइट एंगल है वो उतना पता चला। 2 मिनट से। तो ये h कॉमा k है, ये a कॉमा 0 है, ये 0 कॉमा b है, तो सबने ये तो बना ही लिया होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 25। भाई इस साइड का लेंथ 5 है, इसका 3 है और इसका 4 है ना। इनफैक्ट 3 इक्वेशन बनानी है आप लोगों को, राइट? हाँ सर। हाँ सर। तीनों इक्वेशन तो वैसे ही डिस्टेंस फॉर्म में से आ जाएंगी। यस सर। सर पाइथागोरस का यूज कर सकते इधर। हाँ कर लो, ये 3 इक्वेशन आ रही है। कितने लोगों को दिख गई 3 इक्वेशन? हो गया? 3 इक्वेशंस हैव बीन फॉर्म। यस सर। यस और नो जनता? यस सर। यस यस सर। अब क्या करना चाहिए हमें? सर ए और बी को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करो जरा। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा। मतलब आ रहा है ए और सर बी। बहुत रूट वगैरह आ रहा है इसके अंदर। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 करके स्लोप से कर सकते हैं। सर हम सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड करके फर्स्ट में से माइनस करें तो? करो, ट्राई करो। सो LHS नहीं हो रहा है, उसमें ए और बी आ ही रहा तो है। रुक जाओ सर 2 मिनट रुको। So वो स्लोप प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इक्वल टू -1 विल गिव हाँ, अस। अब देखो बच्चों, कई बार क्या होता है, कितने लोगों को ये समझ में आ गया? सर ये क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं कि हमने जिंदगी में पूरी मेहनत करके सब काम सच्चाई से किया, 3 इक्वेशन भी बना ली, पर वो एलिमिनेट नहीं हो रही है। कितने लोगों को दिख रहा है ये एलिमिनेट नहीं हो रही? यस सर। दिख रहा है? यस सर। नहीं हो रही। क्या इस बच्चे नहीं हो रहा है सर। क्या इस बच्चे ने कुछ गलत किया है अभी तक? नहीं। नहीं नो सर। सर। फिर भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा होता है कई बार कि इफ यू, कई बार मतलब बहुत रेयरली होता है, ज्यादा नहीं होता, कई बार तो मेरे मुंह से वर्ड निकल गया कि आपने इक्वेशन बना ली पर वो एलिमिनेट नहीं हो रही। ऐसी अवस्था में मनुष्य को क्या करना चाहिए दोस्तों? तो लिख लो, वन मोर इन इक्वेशन। केसेस, लिख लीजिए, इन केसेस वी गेट इक्वेशंस where extra variables are tough, मतलब एक्चुअली टफ हो रहा है टू एलिमिनेट, मतलब बिल्कुल टफ है। आपको पता है बी की वैल्यू यहां से निकाल के यहां डालनी चाहिए। बी की वैल्यू निकालने के लिए बी की क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, ऐसे गंदी सी क्वाड्रेटिक बनेगी, उससे बी की गंदी वैल्यू यहां डाली जाएगी। तुम्हें देख रहा है ना, बैंड बच जाएगा करते हुए। हाँ सर। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों में क्या करना चाहिए? देखो, देयर आर 3 मेथड्स, नोट कर लो, अच्छे से नोट करना। सर हर टाइम यूज कर सकते क्या 3 में? नहीं, मतलब ये 3 मेथड ना बच्चों मैंने ही मेहनत करके ढूंढे हैं कि क्या होता है। मैंने वो सारे क्वेश्चन कलेक्ट किए जिनमें इस तरह की गड़बड़ होती थी, फिर देखा उनमें क्या क्या लगा पा रहे हैं, तो उस तरह से मैंने बनाया। अब जरा ध्यान से देखो, पहला मेथड है, लिखो एक्स्ट्रा इक्वेशन। हम क्या करेंगे, हम एक और एक्स्ट्रा इक्वेशन क्रिएट करेंगे। अब एक्स्ट्रा इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट हो गई तो टोटल कितनी इक्वेशन हो जाएंगी? 4। उन 4 में से कौन सी 3 यूज करेंगे फिर सोचेंगे। हो सकता है कोई इक्वेशन किसी और फॉर्म में आ जाए, वो हमें थोड़ी हेल्प कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अब हम ये एक्स्ट्रा इक्वेशन वाला मेथड हम ऐसे कर सकते हैं। हम लोग ये इक्वेशन तो बना यहाँ कुछ कर चुके हैं, दूसरी इक्वेशन हम ये भी बना चुके हैं दोस्तों।
और तीसरी इक्वेशन ये भी बना चुके हैं। अब हमें एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए, तो लोगों को दिख गया, वंश भाई साहब बोल ही रहे थे, क्या दिख गया था? सर पाइथागोरस थ्योरम, सी राइट एंगल। सुन, 90 डिग्री यूज करने के लिए पाइथागोरस बहुत ही घिसा पिटा टेक्निक है। स्लोप का प्रोडक्ट, स्लोप सर का प्रोडक्ट, BC और AC का स्लोप -1, स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो देखो ये स्लोप्स का प्रोडक्ट ऐसा होगा k माइनस b अपॉन h माइनस 0, पहली स्लोप देखो, इनटू दूसरी स्लोप k माइनस 0 अपॉन h माइनस a इज इक्वल टू -1। कितने लोगों को दिख गया 4 इक्वेशंस? यस सर। अब 4 में से यूज चारों करना कोई जरूरी नहीं है, 4 में से 3 से ही काम चल जाएगा। ऑड वन आउट ढूंढो, कौन सी ऑड वन आउट है? सर फर्स्ट, बस, क्योंकि सब में इनमें देख रहा है तीनों में k माइनस b और h माइनस a है, दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। हम लोग फॉर द टाइम बीइंग वी विल ट्राई टू यूज दीज इक्वेशंस, दीज 3। देखते हैं ऊपर वाले की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हम इनको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? ऊपर k माइनस b का स्क्वायर है, तो नीचे वाली इक्वेशन की स्क्वायरिंग मार दो। दिस इज इक्वल टू 1, करेक्ट है? हाँ सर। अब k माइनस b के होल स्क्वायर को डाल दो, 9 माइनस h स्क्वायर, ये देखो यहां से आ जाएगा। तो 9 माइनस h स्क्वायर इंटू k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, और h माइनस a का होल स्क्वायर कितना होगा? 16 माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, करेक्ट है? यस सर। यस सर। यस सर। h माइनस a का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन जो आई है अभी, इसको देखते ही जनता में खुशी की लहर दौड़ गई होगी, राइट? हाँ यस सर। यस सर। ऐसी क्या A और B नहीं है। हाँ सर, एलिमिनेट हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं भाई। ये खुशी और ज्यादा बढ़ जाएगी अभी। अब क्या होगा? यस और नो? यस सर। स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, तो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सीधा प्लस वाला ही स्क्वायर रूट ले सकते हैं। 3y इज इक्वल टू 4x, उसने दिया है ना पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ हाँ सर। हाँ सर। क्या शेप आया? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। SL। कितने लोगों को फिर में स्ट्रेट लाइन होगा? तो मेरे को लगा सर्कल या एलिप्स आएगा। सर्कल, एलिप्स, सबको ऐसा ही लगता है, स्ट्रेट लाइन जैसा आ रहा है कुछ। सबको मेथड समझ में आया? यस यस सर। यस सर। सर इफेक्टिवली वो पुराना मेथड ही हो गया, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन हमने नहीं यूज की। पर वही है, मतलब अगर आपने इक्वेशन बनानी हो सकता है वो इक्वेशन सच हो, लेकिन वो आपके जो जिस फॉर्मेट, अच्छा थ्योरेटिकली अगर आप पता है पहली 3 भी यूज करोगे ना तो आंसर उससे भी आएगा, बस वो मेहनत मजदूरी ज्यादा होगी। सर इधर मॉड नहीं लगाना पड़ेगा? नहीं बेटा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना ट्रायंगल, देखो पढ़ो, उसने क्लियरली लिख दिया है। अच्छा हाँ एक्स और वाई पॉजिटिव है तो मॉड लगा के क्या मिलेगा? सर। यस सर वो आप बोल रहे थे वो पाइथागोरस मतलब बहुत लेंथी जाता है सर, तो वो आपने वो ऑर्थो सेंटर वाला वीडियो भेजा था सर, उसमें भी वो स्लोप्स इसलिए आपने यूज किया था कि वो 90 डिग्री बताने को। 90 डिग्री यूज करने का बेस्ट तरीका स्लोप होता है। अच्छा यार, ठीक है सर। सबको मेथड 1 समझ में आ गया? यस सर। अच्छा मेथड 2 लिख लो। अब मेथड 2 क्या कर सकते हैं? सर रुक जाओ ना सर, वो बता लास्ट पेज सर। करंट स्लाइड। सर रुक जाओ ना, 2 मिनट रुक जाओ बस। एक बच्चे का कल फोन आया था, मुझसे पूछ रहा था, सर आप जब क्लास में पढ़ाते हो तो उसको बहुत ध्यान से सुनता हूँ, पर ना मैं नोट्स नहीं बनाता। मेरा मन किया मैं पूछूं, प्रभु आप ऐसा काम क्यों करते हैं? उसका जवाब ये था, सर इससे ना मेरा फोकस वीक होता है, मैं सुनता हूँ ध्यान से, फिर मुझे याद रह जाता तो मुझे नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं क्या ही जवाब दूं उस बच्चे को, क्या कहूँ, मतलब
महान बच्चा कौन है? अगर मुझे नाम नहीं पता, फोन नंबर पाओगे तो बता दूंगा, लेकिन रहने दो, उस बेचारे को बुरा लगे, क्या पता तुम्हारी बैच में बैठा। वो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है बच्चों, आप पता है नोट्स अगर जो मैं आपको देता हूँ ना, आप उसे कंपेयर करो बुक्स वगैरह में जो लिखा होता है, बहुत फर्क होता है इसमें। वो सब ये नोट्स बच्चों, सिर्फ नोट्स नहीं देता हूँ मैं आपको, मैं वो देता हूँ जिन चीजों से मैं परेशान रहा हूँ, वो चीज आपको बताता हूँ। जब मैं जेई की तैयारी करता था, मैंने जेई की तैयारी करी है, मैं बेवकूफ था फिर भी मैंने अच्छी रैंक निकाली, तो मुझे पता है मैं कहाँ कहाँ फंसता था, मैंने उन चीजों को बनाया नोट्स। तो आप वो नहीं लिखोगे तो फिर आप बाद में सोचोगे कि हाँ मेरे को समझ में आ गया, सर ने अच्छे से पढ़ा दिया, मुझे समझ में आ गया, मैं बुक पढ़ लूंगा। इट वोंट वर्क। बुक पढ़ के आप वापस वही मिस्टेक्स ही करने वाले हो जो मैं कर चुका था, और आप उनसे कुछ सीखे नहीं। चलें बी पार्ट देखो आप। बी हाँ सर। एक्स्ट्रा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारा मेथड होता है, पर मुश्किल बहुत होता है। देखो प्योर ज्योमेट्री। प्योर ज्योमेट्री बताओ बच्चों कौन सी होती है? वो जो बचपन में पढ़ते थे वही, तो कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा। वही 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 वही। अब क्योंकि ये प्योर ज्योमेट्री है ना, तो सबसे इरिटेटिंग होती है। इरिटेटिंग मतलब मुझे तो बहुत प्यारी लगती थी, पर मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते थे जिनको बुरी लगती थी। आप में से भी कई बच्चों को बुरी लग सकती है, कईयों को अच्छी लग सकती है, उसको मैं बदल नहीं सकता। थोड़ी सी ट्रिकी होती है, क्लिकिंग पावर पे डिपेंड करता है इसका मेथड हमेशा, बट जैसा है सो है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें चेंज नहीं कर सकता। प्योर ज्योमेट्री क्या होता है कि हम क्वेश्चन को ना जब फंस जाते हैं तो कुछ प्योर ज्योमेट्री ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार कहीं कुछ ज्योमेट्री वोमेट्री मिल जाए तो मजा आ जाए, और वो सिर्फ हमारी कोशिश होती है, कोई गारंटी नहीं होती कि ढूंढ ही लेंगे। इट इज जस्ट आर ट्राइंग कि शायद कुछ ज्योमेट्री वोमेट्री से कुछ मिल जाए। जैसे मैं दिखाता हूँ इस क्वेश्चन में, दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज बी। अब देखो दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। अब देखो है इसमें ज्योमेट्री से कुछ है, मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चों ये ऊपर 90 डिग्री दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। सबको ये भी 90 डिग्री दिख रहा है? यस सर। यस सर। डू यू रियलाइज अपोजिट एंगल्स 90-90 हो गए इस क्वाड्रिलेटरल में? हाँ सर। अपोजिट एंगल्स का सम 180 हाँ यस सर। फिर क्या बोला? अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया। हाँ क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ सर साइक्लिक मतलब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है दोस्तों। तो सर एक दो ऑपोजिट एंगल्स का कोई भी एक पैर हो गया 180, तो बाकी के दो भी 180 रह गए, उनका सब 180 रहेंगे और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अरे हाँ यस सर। जरा डायग्राम अजीब बनने वाला है। सर रहने देना हमको, पता चल समझ गए। समझ गए? हाँ सर। यस सर। हाँ सर चलेगा सर। यस सर। एक थोड़ा सा और अच्छा फील भी आनी चाहिए सर को। हाँ और सर्कल थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया। अब सही है, सही है ना? हाँ सर सही है। यस सर। अच्छा अब देखो, क्योंकि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, कौन सा कोऑर्डिनेटर साइक्लिक है मैं ये भी दिखा देता हूँ शेड करके बच्चों। ओएसीबी क्या? ये कोऑर्डिनेटर साइक्लिक हो गया सर ओएसीबी ना? ओएसीबी हाँ। ओएसीबी करेक्ट, दिस इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया। अच्छा क्योंकि अब अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो जरा ध्यान से देखना बच्चों, बहुत केयरफुली मैं क्या करने वाला हूँ। मैं जानबूझ के इसको शेड कर रहा हूँ क्योंकि इतना आराम से दिखती नहीं है ये चीजें, और आपको भी समझ में आ जाएगा। ये वाला मेथड बहुत कुछ क्लिकिंग पावर पे डिपेंड करेंगे, ऐसे सारे मेथड। अब देखना जरा ध्यान से, सबको दिख रहा है ये एंगल अल्फा? ये एक फिक्स एंगल है कि चेंजिंग एंगल है? चेंजिंग। एट का एंगल है भाई, है ना? जल्दी बताओ tan अल्फा कितना होगा? 4/3। ये अल्फा फिक्स। अच्छा 4/3। ठीक है। अच्छा अब देखो मैं एक बहुत ही जबरदस्त चीज बोलने जा रहा हूँ। सो ये अल्फा फिक्स क्यों है? ट्रायंगल की प्लेट है, प्लेट थोड़ी टूट फूट रही है। पर वो ए एंड बी मूव। ओके हाँ सिमिलर ट्रायंगल्स। हाँ ओके सर। ठीक है। अच्छा बेटा देखो, अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करता हूँ तो देखते हैं कितने बच्चे इस बात को तुरंत पकड़ जाएंगे कि सर ये एंगल भी अल्फा ही होगा।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Angles Angles of the same segment. Angles of the same segment. एंगल सबटेंडेड, हाँ वो सर। इस ये जो आर्क दिख रहा है ना, Same chord. एंगल सबटेंड किया है उधर, दिख रहा है? हाँ Yes, सर। sir. फिर देखो Yes, sir. इसका मतलब आप हाँ ये चीज प्रूव कर चुके हो कि ये जो h, k है, इसको ओरिजिन से जब कनेक्ट करता हूँ तो वो जो लाइन बनती है उसका स्लोप tan अल्फा है और वो tan अल्फा 4/3 है। हाँ या ना? हाँ सर, यस यस। तो मतलब आप ये क्लेम कर चुके हो। तो तुरंत आ गया। सॉल्यूशन था ये तो। हाँ बहुत हाँ ही सर, जल्दी आ बहुत गया। मजेदार था। सर ये हो गया ये तो। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है? ये देखने में बहुत मस्त है पर क्लिक होने क्लिक में नहीं क्लिक होने में टाइम लगता है। में टाइम लगता तो कराऊंगा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ऐसे अच्छे क्वेश्चंस की, धीरे धीरे कराऊंगा। काय ना था तो भाई जल्दी नोट करो। आपण येत A350 विराज माइक ऑन है तेरा। घोमड़ा बोली थी। विराज विराज भाई, विराज योर माइक इज ऑन। सर वो जो अल्फा आपने वो 3 और 5 वाले के बीच में निकाला सर, उससे ही सब हुआ ना काम? हाँ। So, how did you get this second equation, sir? दिस वन? Yes, sir. ये स्लोप बेटा, वी एंगल अल्फा हो गया तो k - 0 / h - 0 शुड बी tan अल्फा, x एक्सिस से स्लोप। Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. सर हाँ सर हम लोग को नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो शेप बनाया था स्ट्रेट लाइन, वो यही स्ट्रेट लाइन है ना? ओसी को जो कनेक्ट करिए वही स्ट्रेट लाइन है ना? वही है। ओके सर। नोट किया सबने? बच्चों भी लेक्चर पूरा 5-10 मिनट Sir? एक्सटेंड 2 मिनट रुको ना नहीं सर। सर। सर हमको ये स्ट्राइक कैसे होता है कि हमको ऐसे मेथड या एक स्टेप में? जो तू कह रही है ना, जो तू कह रही है एकदम सही कह रही है। ये स्ट्राइक कैसे होगा, इसके लिए मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं लोकस की, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। मैं तुम्हें असाइनमेंट वगैरह भी दूंगा एक्स्ट्रा, डोंट वरी। जो इस चीज को लेकर तू परेशान है ना, क्लिक कैसे होगा, मैं भी परेशान था अपने बचपन में, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद हो जाता है। लेट मी टेल यू, ऐसी कोई गारंटी भी नहीं है कि एग्जाम में क्लिक हो ही जाएगा, बस ये दिमाग में रखता रहना चाहिए कि क्या पता कोई ज्योमेट्री निकला है। और ये ज्योमेट्री यूजुअली उन क्वेश्चंस में होती है 90 डिग्री बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, उधर ज्योमेट्री निकलती है कुछ। बाकी सब कुछ ऐसी रैंडम कोई ट्रायंगल है ना टूटा फूटा सा, तो कुछ ज्योमेट्री नहीं है। रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, उधर कुछ ज्योमेट्री आ सकती है, रोम्बस वैसा अगर कुछ क्षेत्र, उधर राइट एंगल ट्रायंगल था इसलिए मैंने देखा, अगर वही ट्रायंगल कुछ ऐसा देता ना 3, 4 और 6 वाला अजीब सा, तो ज्योमेट्री फेल हो जाती। तो फिर ये पुराना वाला तरीका ही कुछ बचाता हमें। एक्स्ट्रा इक्वेशन। चले आगे, तीसरा वाला। सर 1 मिनट। यस सर डन। तो भाई नोट्स बना लो, ढंग से बना लो। मैं इतनी मेहनत से लिखता हूँ, नहीं तो फिर मैं भी लिखना बंद करूँ। तीसरा मेथड बच्चों बहुत ही गजब है। आपसे यही कहा गया था ना, ज्योमेट्रिक से अलजेब्रिक निकाल के दो, है ना? यही कहा गया था ना? यस सर। तो हम ये नहीं करेंगे, हम पता है क्या करेंगे, हम बड़ा मस्त काम करेंगे। हम ज्योमेट्रिक से पहले निकालेंगे पैरामेट्रिक और फिर पैरामेट्रिक से अलजेब्रिक निकालेंगे। तो समझ में आ रहा है? डिटूर लेंगे। मेथड समझ में आया? ज्योमेट्रिक टू पैरामेट्रिक, ज्योमेट्रिक अलजेब्रिक पैरामेट्रिक गैप समझ में आ रहा है ना? जीएपी बाकी सब में हम जी से ए जाते थे सर। तो हम ज्योमेट्रिक से पहले पैरामीटर में कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन को, फिर पैरामीटर से, फिर पैरामीटर में अगर कन्वर्ट होगा तो फिर तो बहुत आसान है, एलिमिनेट द पैरामीटर। हाँ ना? हाँ सर, वो तो इजी हो जाएगा। तो पहले पैरामीटर ढूंढना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को किसी पैरामीटर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि भाई पैरामीटर बनने की औकात, ध्यान से नोट करना। तीसरा मेथड मेरा फेवरेट है, तीसरा मेथड नाम क्या है सर? और तीसरा मेथड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेथड। सर नाम क्या है? नाम कुछ, किसी का नाम कुछ नहीं, जो चाहो वो रख लो, मैं नहीं निकाला। ओके सर। जीपीए लिख लो, ज्योमेट्रिक टू पैरामेट्रिक टू अलजेब्रिक। ओके सर। हाँ ये देखो, ये ए बी और ये सी,
अब देखो हम लोग पता है क्या करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखना। हम इस h और k को किसी पैरामीटर की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। h भी किसी पैरामीटर की फॉर्म में आ जाए और k भी किसी पैरामीटर की फॉर्म में आ जाए। अब ये पैरामीटर होता क्या है बच्चों? पैरामीटर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? क्या होना चाहिए उसमें? सर कोई एक वेरिएबल कोई x, y कोऑर्डिनेट सर पूरा थीटा बता टी देगा। वैसा कुछ। मैं मुझे बताना, cos थीटा का sin AB थीटा। की लेंथ पैरामीटर हो सकती है क्या? AB की लेंथ नहीं, वो तो कांस्टेंट है। नहीं सर, नहीं सर, नहीं हो सकती। नहीं हो सकती तो कौन तो लेंथ नहीं हो सकती। हाँ रुको, नहीं क्यों? OA की लेंथ हो सकती है पैरामीटर क्या? देखो हाँ हाँ वो क्योंकि सर वो दिया है क्वेश्चन। OA को T ले लो, OA की लेंथ सपोज करो T ले ली, तो पैरामीटर सबसे पहले तो चेंजिंग नंबर होना चाहिए। अच्छा मुझे बताना, ये पैरामीटर हो सकता है क्या, ये वाला एंगल? नहीं हो सकता। नहीं तो सब फिक्स्ड है, वो सब ट्रायंगल के ये वाला अंदर एंगल? हाँ सर हो सकता है, वो चेंज कर सकते हैं। हाँ सर वो हो सकता ये है। एंगल? हाँ सर, सबसे पहली चीज तो उन भाई साहब को उनमें बदलाव आना चाहिए, वो चेंज होने चाहिए। फिक्स क्वांटिटीज पैरामीटर नहीं बनती। कई गधे बोलेंगे एंगल सी को पैरामीटर ले लेता हूँ, अरे यार वो 90 डिग्री है, वो क्या पैरामीटर? फिक्स क्वांटिटी नहीं, चेंजिंग क्वांटिटी। तो सपोज करो किसी बच्चे ने ये लेंथ P पैरामीटर दिया, तो क्या ये एक अच्छा पैरामीटर है? ये बताओ कौन डिसाइड करेगा? मैं आपको बताता हूँ, ये डिसाइड करेगा। हमारा पैरामीटर निकालने का ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो हाइट है, इस हाइट को हम बोलेंगे K, और एक ये लेंथ है, ये H और K फटाक से आ जाना चाहिए तुरंत, एकदम बिना मेहनत करे। तो पैरामीटर की क्वालिटी है इट शुड चेंज, और दूसरी सेकेंडरी क्वालिटी है इट शुड गिव H and K very easily। सर यहाँ पे मॉड AB, मॉड BC और मॉड AC एक इंस्टेंट के लिए ही दिए है ना? नहीं बेटा, ट्रायंगुलर प्लेट है, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, इट शुड गिव H K वेरी इजीली। ध्यान रखिए, वेरी पे अंडरलाइन है, मतलब एकदम फटाक से K आ जाना चाहिए। ये बताओ इस T की हेल्प से ये K हाइट आ रही है क्या आराम से? ये बताओ। नहीं। तो T एक पैरामीटर तो है, पर क्या वो अच्छा पैरामीटर है? नहीं है। तो T नहीं लेते हैं, तो T को मत यूज करो। ये वाला एंगल देखना जरा, अल्फा। सर क्यों अच्छे से नहीं आ रही? मतलब हाइट इसकी हेल्प से K बड़े आराम से आ रहा है क्या? नहीं, वो पूरा एंगल ले लेंगे। अच्छा ये पूरा एंगल अगर ले लूं मैं थीटा? हाँ सर, हाँ तो हो सकता है। थीटा एक बहुत ही उत्तम क्वालिटी का पैरामीटर मिला है अपने को, जिसकी हेल्प से K बड़े आराम से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा K? बड़े आराम से आ जाएगा। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। जल्दी बताओ K किसके इक्वल है? 4 sin थीटा। 4 sin थीटा। दिख रहा है सबको? यस सर। तो ये अच्छा पैरामीटर मिला है, एक तो बदलता है और दूसरा K उसने एक लाइन में दे दिया। दिख रहा है? हाँ सर। अब अगर ये थीटा, तो कौन बच्चा बताएगा ये वाला एंगल क्या है दोस्तों? 90 माइनस थीटा। और ये वाला एंगल कितना है? थीटा। क्योंकि टोटल 90 होगा ना, तो ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा। H बताओ कितना होगा? सर 3 sin थीटा। हाँ 3 sin थीटा। अब क्या है उड़ाना है अपने को? sin थीटा उड़ाना है। कैसे उड़ा दूं? K/4 equal to H/3। ये तो छोटे मेथड है। ये तो कौन सा वाला सबसे अच्छा लगा? थर्ड वाला। ये वाला। सबसे अच्छा लगा। सर मुझे एक डाउट है। इनफैक्ट एक चीज नोट कर लो, एक टिप नोट कर लो। इफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट मतलब उसका शेप चेंज नहीं होगा, शेप और साइज, सॉलिड ऑब्जेक्ट रोटेट्स, देन थीटा is usually a good parameter। सॉलिड ऑब्जेक्ट के रोटेशन में यूजुअली अच्छा ही रहता है, कोई एंगल लेना rather than लेना। सर वो OA को हम लोग ने T नहीं लिया क्योंकि उसका हम लोग को K और वो H नहीं मिल रहा था ना। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता, OA को T लेते अगर, तो H और K T की फॉर्म में मिलने चाहिए, फिर T एलिमिनेट करते। पर H और K T की फॉर्म में निकालना ही मतलब तुम्हें महाभारत नहीं लग रहा T के? हाँ सर, इक्वेशन इजीली नहीं मिलते ना। हाँ, ऑल्सो 2 पैरामीटर नहीं ले सकते इस क्वेश्चन में से, T भी ले लेता हूँ, थीटा भी ले लेता हूँ, दैट वुड वर्क। यू हैव टू टेक ओनली 1 पैरामीटर।
पूरा क्वेश्चन उसी एक पैरामीटर की फॉर्म में निकालना। और सर वो पूरा एंगल नहीं लेते तो भी नहीं मिलता है ना हम लोग को। बिल्कुल नहीं मिलता। जिस बच्चे ने मान लो यही वाला एंगल ले लिया, अब ये पैरामीटर तो है, पर इससे बताओ के कैसे निकलेगा। ये एंगल मान लो बीटा, मान लो, निकालो बीटा की हेल्प से के, बिल्कुल नहीं निकलेगा। निकल तो जाएगा, मजदूरी करके निकल ही जाएगा, ऐसी क्या बात है। लेकिन अगर मजदूरी करनी है तो फिर पहले मेथड क्या बोले, ये वाला मेथड तो करेंगे ना कि मजदूरी से बिल्कुल ही बच गया इंसान। सर फिर ये शॉर्टकट नहीं होता ना। शॉर्टकट क्या हुआ, सर वेरी इजीली आना चाहिए ना। वेरी इजीली, इसलिए वेरी वर्ड पे अंडरलाइन किया, वेरी इजीली। मतलब ये देखना चाहिए अरे ये तो आ गया, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। सर हाँ, अगर मैं पॉइंट ए को 6,0 लूंगा तो बी के लिए कोई वाई एक्सिस पे पॉइंट है ही नहीं ना? क्यों नहीं? अच्छा बी के लिए हाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सर तो मतलब ही उस ए बी का लेंथ चेंज हो रहा है ना, और सिमिलर ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना। ए बी का लेंथ ट्रायंगुलर प्लेट दिया, ट्रायंगल का लेंथ चेंज नहीं हो रहा, ये 6 पे जाएगा ही नहीं, उतनी दूर जाएगा ही नहीं। ओके, ये will be maximum 5, right? सर इस क्वेश्चन के लिए आप और कोई पैरामीटर का एग्जांपल दे सकते हो, और क्या ले सकते हैं? और कोई पैरामीटर तो इस क्वेश्चन में दिख नहीं रहा मुझे, एंगल ही दिख रहे हैं, बाकी तो फिर ये वाला एंगल ले लो, पर वही है एक तरह से, इस एंगल को लेना, इस लाइक थीटा को लेना एंगल ही पड़ेगा पैरामीटर। अब ये तो ट्रायंगल प्लेट के तो सारे एंगल फिक्स है, तो बचे कौन से? बाहर के कोई भी एंगल थीटा की हेल्प से ही आएंगे। ये वाला एंगल ले सकते हो पैरामीटर, इससे आ जाएगा। इसको फाई ले लो तो 4 cos फाई, तो ये 90 माइनस फाई, तो ये भी 90 माइनस फाई, तो ये फाई हो गया, तो 3 cos फाई आ गया उससे। इज दैट ओके? सर इसमें वो सॉलिड ऑब्जेक्ट रोटेट मतलब वो प्लेट नीचे गिर रहा है वैसे बोल रहे हो? मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, मतलब इसकी शेप चेंज नहीं होगी, साइज चेंज नहीं होगी, टूटा फूटा ऑब्जेक्ट नहीं। अगर वो बोलता है एक लाइन पास कर रही है बस, तो लाइन कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है। लाइन मतलब लाइन का साइज वगैरह, मतलब ये इस सेगमेंट का साइज ए बी का साइज चेंज हो रहा है। लेकिन एक रॉड है जो रॉड घूम रहा है, तो रॉड एक सॉलिड ऑब्जेक्ट। अच्छा ओके, नहीं सर मैं पूछ रहा था वो रोटेट्स आपने लिखा है, मतलब वो जो हम मतलब मूवमेंट ऐसे कुछ हो रहा है वैसे ना? हाँ, प्लेट का जैसे आपने क्वेश्चन में लिखा है। ओके सर। चलो जी छुट्टी, नेक्स्ट सन पे कंटिन्यू करते हैं। सबको समझ में आ गया? हाँ सर। सर बाय सर, थैंक यू सर।